हानिया आमिर जो हैं ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में होती हैं, ट्रेंड कर रही होती हैं। उसकी रीज़न हमेशा कभी अच्छी नहीं हुई, हमेशा अनफॉर्चुनेटली वो किसी बुरी वजह से ही ट्रोल होती हैं और हमेशा उनका जो ट्रेंड बनता है वो किसी गंदी वजह से ही बनता है। अब वो दोबारा से जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में जा रही हैं और इस बार भी उन्होंने बेशर्मी की कुछ ऐसी हदें पार कर दी हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया पे आई डोंट नो कि अलाउ कैसे हुआ है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 25 दिन हानिया आमिर जो हैं ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में होती हैं, ट्रेंड कर रही होती हैं। उसकी रीज़न हमेशा कभी अच्छी नहीं हुई, हमेशा अनफॉर्चुनेटली वो किसी बुरी वजह से ही ट्रोल होती हैं और हमेशा उनका जो ट्रेंड बनता है वो किसी गंदी वजह से ही बनता है। अब वो दोबारा से जो है वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में जा रही हैं और इस बार भी उन्होंने बेशर्मी की कुछ ऐसी हदें पार कर दी हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया पे आई डोंट नो कि अलाउ कैसे हुआ है। इससे पहले भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि हानिया आमिर जो हैं वो एक डायरेक्टर के बेटों का पता लेने के लिए गई थी जो बुखार में तड़प रहा था और उस लड़के के ऊपर जाकर वो लेट गई थी, बिल्कुल लीन हो गई थी। और वो लीन के बाद जो विलीन हुआ था और जो सारा कुछ हुआ था वो आपके सामने है और किस तरह से फिर वो रोती फिरती थी और कहती थी कि हाय लोगों ने मुझे ये कह दिया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि वो ट्विटर के ऊपर उस वक्त टॉप ट्रेंड में गई थी जब वो एक लाइव सेशन कर रही थी। नो डाउट उसमें मैं हानिया को ज़रूर सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो एक बड़ी गंदी हरकत थी कि किसी लाइव कॉलर ने लाइव सेशन के अंदर ही जो है वो बहुत ही एक गलाजत भरी हरकत की थी और उसके बाद जो है वो हानिया जो है ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में गई थी। फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा पिछले दिनों गुजरांवाला के अंदर एक इवेंट हुआ था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। वहां पर भी लोगों ने उनके साथ जो है वो ब्रुटैलिटी दिखाई, उनको बदतमीजी के साथ टच किया, उनको घसीटा और फिर वो फौरन भाग के जो है वो गाड़ी में बैठ गई थी और उन्होंने कहा था कि आज के बाद मैं कभी भी गुजरांवाला में नहीं आऊंगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि यहाँ पर बाजी बाहर निकले तो बाजी को घर तक छोड़ने वाले भाईजान बहुत सारे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी एक्ट्रेसेस ही इस तरह की हरकतें करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली लोग उनके बारे में जो है वो पॉर्न स्टार का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हर आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि वो अच्छा काम करे और उसके अच्छे काम की वजह से उसको सराहा जाए, ना कि गंदे कामों की वजह से। अब जनाब हो क्या रहा है कि पिछले काफी अरसे से आपको पता है कि जब से मॉर्निंग शोज का ट्रेंड आया है और मॉर्निंग शोज के अंदर शादियां करवाने का ट्रेंड आया है और उन शादियों में तरह तरह के महंगे लहंगे जो हैं वो आपको दिखाए जाते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद जो है वो बेली बटन दिखाने और पेट नंगा करने और नीम उरिया लिबास पहनने का जो ट्रेंड चल निकला है, हमें लगता था ये सिर्फ मॉडल्स तक जो है वो मोहित रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हमारी हर पाकिस्तानी शादी के अंदर आप देखें, जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस पे आप जाके देखें, आम फैमिलीज की लड़कियां जो हैं वो इस तरह का लिबास पहनते नजर आती हैं। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि बल्कि आपको क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे ड्रामास के जब भी शूट्स होते हैं तो वहां पर प्रॉपर ये कहा जाता था कि जनाब आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक तो यही कहा जाता था कि जनाब आपने सिंपल शलवार कमीज लेकर आनी है, जनाब चोटी बनानी है, बाल थोड़े से लंबे रखने हैं, इवन कि बालों में कोई कलर नहीं कराना क्योंकि आपके नेचुरल बाल दिखाई देने चाहिए, आंखों में लेंस नहीं लगाने जी, आप नेचुरल पाकिस्तानी दिखाई दें। क्योंकि जो ड्रामा होता है उस पर आपको घर में या तो आपको बेटी का कैरेक्टर परफॉर्म करना है या बहू का कैरेक्टर परफॉर्म करना है या स्कूल कॉलेज गोइंग लड़की का कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो वो आपको सिंपल दिखाना है, उसमें मेकअप भी आपको बहुत मिनिमल दिखाना है। लेकिन फिर आपने देखा कि कुछ अरसे से जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं वो डिजाइनर्स के लहंगास जो है वो पहनती हैं प्रमोशनल व्लॉग्स के सिलसिले में या प्रमोशन करने के सिलसिले में। तो उसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा बेली बटन जो है वो नजर आता था। लेकिन उसको कवर करने के लिए हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, अक्सर मैंने देखा है डायरेक्टर्स इनको मना करते थे। लेकिन ये क्या करती थी कि ये जनाब अपना बेली बटन जो है ना उसको छुपा इस तरह से लेती थी कि ऊपर दुपट्टा ले लेती थी, तो पता नहीं चलता था कि नीचे जो है वो इतना ज्यादा न्यूड चीजें जो है वो चल रही हैं। लेकिन अब तो हानिया आमिर ने बेशर्मी की सारी हदें इस तरह से पार की हैं कि ना सिर्फ उन्होंने खुलेआम लहंगा पहना और उस लहंगे का जो ब्लाउज था वो बहुत छोटा था, और ना सिर्फ छोटा था बल्कि जो पीछे से जो है वो बैकलेस था, और बैकलेस होने के साथ साथ उन्होंने उसको जो उसकी हुक होती है वो भी खोल रखी थी। सुबहान अल्लाह। अब मैं क्या कहूँ, मजे की बात यह है कि ये हानिया ने जानबूझकर किया है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जब शूट हो रहा होता है तो उस वक्त जो आपका को एक्टर है अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो साथ बता देता है, वो कहता है कि भाई ये चीज नजर आ रही है, आप इसको ठीक करें, फिक्स करें। अच्छा वो भी नहीं बताता तो इतना बड़ा क्रू एंड कास्ट होती है वहां पर, ठीक है, उनमें से किसी ने नहीं बताया, फिर वहां डायरेक्टर होता है, चले जी उसने भी नहीं बताया, तो कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, कैमरा तो सब चीजें सच दिखाता है। फिर कैमरा में नजर आने के बावजूद आपको मना नहीं किया गया, तो ये सिर्फ वायरल होने के तरीके हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे प्यार हुआ था ड्रामा सीरियल इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड्स में जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और हमारे जो अवाम है वो देखते हैं कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उनको वो चाहिए क्योंकि इंस्टाग्राम की पिक्चर्स बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर आजकल हर लड़की ने बनानी है। आप लोग ये जानते हैं कि ड्रामा जो है आजकल ARY के ऊपर ऑन एयर है और इस ड्रामे की जो कास्ट है उसमें आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वहाज अली जो है वो साद का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, हानिया आमिर जो है वो माही का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हैं, जावियार नुमान जो है वो एक गुलकार का एक सिंगर का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम अरीब है और मरकजी किरदार जो है वो इसमें निभा रहे हैं। और दीगर कास्ट में आपको पता है कि शहूद अलवी हैं, जावेद शेख हैं, सबीना सैयद हैं, राबिया कुलसूम हैं, एंजेलिना मलिक हैं, नूरुल हसन हैं और सलमा हसन और इसके अलावा दीगर कास्ट जो है वो इसमें शामिल है। लेकिन बाकी कास्ट वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, एक्टिंग सब लोग अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेट्स हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बट ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना अनफॉर्चुनेटली इसमें हम बहैसियत मुआशरा खुद भी जिम्मेदार हैं। वो इसलिए कि जब कोई अच्छा काम करता है उसको कोई नहीं सराहता, कोई मेहनत कर रहा है उसकी एक्टिंग की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आप किसी ड्रामे में डाल देते हो, कंट्रोवर्सी डाल देते हो, झगड़ा डाल देते हो, कहीं पे लिबास जो है उसकी कोई कंट्रोवर्सी डाल देते हो तो लोग उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले सबीन फारूक का डांस भी वायरल हुआ कि किस तरह से वो सामने यमुना की शादी हो रही है और वो यमुना का जो मंगेतर है जिसके साथ जो अब उसका हस्बैंड बनने वाला है उसके दुख में वो गाना गा रही है और लोगों ने कितनी मीम्स बनाई, लोगों ने कितना मजाक बनाया क्योंकि लोगों का काम ही यही है। तो आप लोगों को जब मौका देते हैं वायरल होने का तो ऑब्वियसली वो आपको वायरल करते हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि लोग वायरल होने के लिए खुद से ही ये सारी चीजें जो हैं उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल ने सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं कि इतना बोल्ड लिबास पहनकर कोई पाकिस्तानी ड्रामे में आ रहा है और उसको हम चलने दें, क्योंकि ड्रामा तो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है हर घर में चलता है। आपको लगता है कि ये ठीक है या आपको लगता है कि कोई ड्रेस कोड बनना चाहिए या आपको लगता है कि चैनल्स को कोई अपना कोई असूल बनाना चाहिए जिससे निकलना नहीं चाहिए बाहर, या आपको लगता है कि ऐसे ड्रामाज जो हैं वो फिर बनते रहने चाहिए? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना आगे मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।